Is accessibility a human right or just an afterthought in our cities? So, if personal safety was taught in schools, how different would our society look today? Is truly responsible for women's safety, individuals, communities, or the system? Is accessibility a human right or just an afterthought in our cities? Accessibility to like the services, basic needs like basic healthcare, education, those things are very necessary. Not just an afterthought, it's a necessity which should be there, available to all the humans in a city. इट शुड बी मैंडेटरी। जब जब बिल्डिंग का नक्शा बनता है उसी टाइम पे पार्ट ऑफ द नक्शा होना चाहिए। मतलब इसी एक ऐसा प्रोविजन डालना चाहिए कि बिल्डिंग का नक्शा ही पास ना हो अगर उसमें डिसेबल्ड पर्सन के लिए एक्सेस पॉइंट नहीं हो। बेसिकली जो मैंने नोटिस करा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट या ऐसी जगहों पे लोग ऐसे लोगों को प्रायोरिटी नहीं देते, उनकी सीट्स रिजर्व्ड होती है, उन पे बैठ जाते हैं और इससे उनको उनको अपफ्रंटली बोलना पड़ता है कि मैं फिजिकली चैलेंज हूँ, मेरे को ये चीज़ दो। और उनको अपने बेसिकली जनरल राइट्स के लिए भी एक तरीके से अशेम्ड फील होना पड़ता है और वो लोग उनको जज करते हैं। Who is truly responsible for women's safety, individuals, communities, or the system? आई वुड लाइक टू से कि बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल, इंडिविजुअल एंड द कम्युनिटी। And there are so many parameters and rule regulation already in the force. If we implement in that true spirit में, तो we can manage this issue very easily. Okay, but nowadays people blame women when they get hurt or harassed or उसकी गलती थी वो। उसकी गलती थी, उसी को बोलते हैं. Can you clarify it by giving an example? Okay, so let's suppose if a woman is going on a road, someone harassed her. So people will say her clothing style is not fine, and probably she's doing some kind of activity which makes someone else to triggered and harassed her. So do you feel this is relevant or this is wrong? इसमें मेरा दो आंसर होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज इन आवर हिंदू रिलीजन वी रिस्पेक्ट वुमन लाइक, जैसे 3 देवियाँ मानी जाती हैं, माँ लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती। हम उस नेचर के मतलब गरो हुए इन प्राणी हैं जो कि वुमन की रिस्पेक्ट बाय बर्थ करते हैं। बट वेस्टर्न कल्चर ने इसके ऊपर अपना प्रभुत्व छोड़ने के लिए हमारे बच्चों को कुछ लेवल पे जो है भ्रमित कर दिया है। अगर बच्चे अपने संस्कारों को याद रखते हुए फैशन पहनने को पूरी आज़ादी होनी चाहिए, बट दे शुड डिसाइड कि व्हाट इज वेयरिंग बाय मी, वेदर ये मेरे लिए ठीक है या नहीं है। या मैं अपने भाई के पास या अपने पापा के सामने इसमें खड़ी होंगी तो मेरे को शर्म नहीं आएगी, तो उसको सोसाइटी में शर्म नहीं आएगी। ठीक है, तो इसके लिए मैं बोलूँगा कि दोनों जिम्मेदार हैं कि अगर आप एक लेवल वेस्टर्न को फॉलो करने के लिए आप ऐसी ड्रेस में जाते हैं जो कि इंडियन कल्चर के हिसाब से सूटेबल नहीं है, देन इंडिविजुअल को कंट्रोल करना चाहिए कि मैं अपने यहाँ के कानून को और अपने रिलीजन को फॉलो करते हुए, जो कि हिंदुस्तान है, यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ हिंदुइज्म है, तो हिंदुइज्म को फॉलो करते हुए अच्छे कपड़े पहने। ठीक है, बट उनको राइट होना चाहिए, जो पहनना चाहें उसमें हमें उसको इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं है। Follow-up question. So nowadays, fathers are more supportive towards their daughter. They allow their daughter to wear whatever they want, whatever they wanted to achieve in their life. But it also impact other people whose family is not very supportive. So what do you think? Like, father should be strict enough to control their child, or they should be lenient enough to allow everything they just wanted to do? जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अगर आप जो हमारे संस्कार हमें बचपन से दिए जाते हैं उनको फॉलो करेंगे तो सिचुएशन पैदा ही नहीं होगी। आप एक एग्जांपल ले लें, एक टेनिस प्लेयर थी गुड़गांव में, आपने वो स्टोरी सुनी होगी। फादर पहले स्पोर्टिव थे, बाद में अनस्पोर्टिव भी हो गए। क्यों हुए? उसके ऊपर समाज का प्रेशर इतना आया था कि वो उसको सहन नहीं कर पाए। तो बच्चों को चाहिए कि ऐसी सिचुएशन ही क्रिएट ना होने दें कि जिससे इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट हो।
बट आजकल जैसे लोग कहते हैं मेरी जो मर्जी होगी मैं वही करूंगा, मुझे नहीं फर्क पड़ता किसी दूसरे की थॉट प्रोसेस से, ओके तो उस चीज को कैसे कंट्रोल और इम्प्रूव करा जाए? ओके, मैं आपको एक एग्जांपल से इसको क्लेरिफाई करता हूँ. यू मस्ट बी हैविंग गोल्ड विद यू इन योर हाउस. वेयर यू kept it? इन अ लॉकर। इन ए लॉकर. यू मस्ट बी हैविंग आयरन आइटम्स. ठीक है, लाइक लोहे का बना हुआ कोई भी एक घर में यूज होने वाला कोई भी लोहे का आइटम है, उसको आप कहाँ रखते हो? ओपनली कहीं फेंक देते हो. मतलब मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि जो लड़की है एक सोना है, और बाकी चीज़ें जो मेल है वो लाइक आयरन की तरह मजबूत हैं, बट लड़की एक सोने की तरह कोमल होती है. वो माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है. उनको ये सोचना चाहिए अगर मैं सोना हूँ तो मेरी देखभाल ज़्यादा होगी, मेरे ऊपर कुछ तो रिस्ट्रिक्शन आएंगी, तो उनको उसको पॉजिटिव वे में लेके अगर चलेंगे तो ये सिचुएशन ही क्रिएट नहीं होगी. So, as per your thought process, which I also feel definitely correct, so you want women to be more aware, more conscious about their belongings and their thought process, so that they don't get hurt. दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल कि वट एवर आई एम डूइंग इज एक्चुअली राइट. एक अंदर अंतरात्मा की आवाज़ आती है कि जो मैं कर रही हूँ या जो पहन रही हूँ ठीक है या नहीं है. वो चीज़ें अगर वो समझ जाएगी तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट होंगी नहीं. और एक एडिशनल एक क्वेश्चन आपसे इसी पे कि अगर जैसे आपने बताया आपका सही था बिल्कुल आंसर, जैसे उनको देखना चाहिए क्या पहना है उन्हें क्या नहीं, बट कई बार ऐसे केस आ रहे हैं कि सूट सलवार में भी रेप के केसेस आ रहे हैं काफी सारे, तो ये क्या उन लड़कों की या जो भी दूसरे इंडिविजुअल है उनकी मेंटालिटी भी डिपेंड करता है, या उनके लड़कियों का भेस ही डिपेंड करता है इस पर कि नहीं भाई तुम्हारे कपड़े गलत है इस वजह से ये चीज हुई है? ये ओड मैन आउट का एग्जाम्पल आप कह सकते हैं. ऐसे केस बहुत कम होते हैं, बट होते हैं. तो अगर इस प्रकार की लड़की जो अच्छे सूट सलवार में है उसके साथ ऐसा कोई केस होता है, वो ओड मैन आउट कह सकते हो आप. जनरली प्रोवोकेशन नहीं, वहाँ से नहीं मिला होगा, प्रोवोकेशन कहीं और से मिला होगा उसको. वो एक रीज़न नहीं है, वो रीज़न समथिंग एल्स है. मे भी पर्सनल जेलेसी हो सकती है, पर्सनल समथिंग और चीज़ हो सकती है. वो उस वजह से ये चीज़ें घटित होती हैं. और समाज में आप बिल्कुल ये चाहें कि मतलब बिल्कुल राम राज्य आ जाए, वो अभी पॉसिबल नहीं है. ठीक. जैसे अभी किसी लड़के के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उसमें मतलब लड़कियों को किस तरीके से प्रिकॉशन लेने चाहिए? अगर वो सही भी है तो भी वो सही रहे, बिकॉज मोस्टली क्या होता है, जो सही इंसान होता है वो गलत साबित हो जाता है, और जो गलत होता है वो उसकी गलती कोई नहीं मानता. तो आप अपने आप का बचाव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें रोज बाहर निकलना है, जॉब करनी है, और अपने मानसिक संतुलन को भी नहीं खोना चाहते हैं, तो हम किस हिसाब से जीवन जिए जो हमारी अपनी डिग्निटी भी बनी रहे और हम अच्छे से काम भी करें? इसके लिए अगर आपने एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स सुने होंगे, पर्सनल डेवलपमेंट के कई सेंटर्स चलते हैं. अगर बच्चों को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड क्लासेस में भेजा जाए, बच्चों को कराटे जूडो इस प्रकार की शिक्षा दी जाए जिससे कि सेल्फ डिफेंस आराम से कर सकें, तो ये चीज़ें हेल्पफुल हो सकती हैं. जैसे आपने एक सेल्फ डिफेंस का आपने ऐड किया, जैसे हम अल्मा अवेकनिंग फाउंडेशन में हम काम करते हैं डिफेंडेबल डिसेबल लोगों के साथ. अभी हमने रिसेंटली एक सेशन किया था आज़ादी विद सेफ्टी नाम से सेशन. तो उसमें हम क्या है डिफरेंटली लोग जो डिसेबल लोग हैं उनको उनको सिखा रहे थे कि कैसे आप अपने आप को क्रिटिकल सिचुएशन में डिफेंड कर सकते हैं. तो क्या आपको लगता है कि ये सही चीज़ है कि उनको भी डिफेंस करना आना चाहिए, डिफेंड करना आना चाहिए कोई भी ऐसी दुर्घटना हो जाए उनके साथ, या हम दूसरे क्या कहते हैं तरीके अपना सकते हैं उनके लिए? क्या सोचते हैं आप इस पर? जो स्पेशली एबल्ड जो आदमी होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए सोसाइटी मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल. सोसाइटी को उनका ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज वो ऑलरेडी अपना ध्यान रखने लायक होते तो हम ये बातें कर ही नहीं रहे होते आज, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसी चीज़ मिसिंग है जिससे कि वो सेल्फ डिफेंस नहीं कर पा रहे हैं. इसलिए सोसाइटी शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. जैसे फिजिकली अगर वो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे दूसरे लोग उनका आके फिजिकली उनको पकड़ रहे हैं या मार रहे हैं, तो उनको डिफेंड करना आना चाहिए कि नहीं कि नहीं? डेफिनेटली आना चाहिए. उनको भी कुछ ऐसी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाए जाने चाहिए जिससे कि वो मतलब एक सर्टेन लेवल तक अपने डिफेंस कर पाए, तब तक कोई दूसरी हेल्प मिल जाएगी उसको. हमने एक अवेयरनेस कैंप किया था आज़ादी विद सेफ्टी.
ठीक है, और उसमें क्या था, हम डिफरेंट एबल लोगों को सेल्फ डिफेंस सिखाया है हमने। तो आपको लगता है कि हाँ, डिफरेंट एबल जो डिसेबल लोग हैं, जो व्हील चेयर पे हैं, जो देख नहीं सकते हैं, जो सही से चल नहीं सकते हैं, जो व्हील चेयर यूजर हैं, उनको सेल्फ डिफेंस की जरूरत है या नहीं? नहीं, आई थिंक उनको सेल्फ डिफेंस सिखाने से ज़्यादा हम्म, सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाने से वो चीज़ सॉल्व होगी। वो हम्म, पहले ही डिसेबल्ड है, हम्म, हम अब उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अपने आप को इतना हम्म, डिफेंड कर पाए। इससे अच्छा हम सोसाइटी में अवेयरनेस होगी कि उनको रिस्पेक्ट करें, उनको जो उनके जो बेसिक राइट्स दिए गए हैं हमारे गवर्नमेंट द्वारा, भी जो चीज़ है, जो चीज़ उनके लिए रिजर्व्ड है, उनको वो जी। चीज़ एज इट इज दे दे, और उस पे एज सच उनको ऑकवर्ड फील ना कराए, तो वही काफ़ी होगा उनके लिए। अगर जैसे मान लो कोई क्रिटिकल सिचुएशन है, रात में 11 बजे है, और वो व्हील चेयर पे पर्सन जा रहा है, हम्म और कुछ लोग उसके पीछे पड़ जाएं, तो आपको नहीं लगता उस टाइम पे जरूरत होगी उसको कैसे ना कैसे जानना, या कैसे भी लाइक उसको नॉलेज होनी चाहिए हाउ टू डिफेंड, और मे बी हाउ टू हु टू कॉल, उस सिचुएशन क्या करना चाहिए? कॉन्टेक्ट वाली सिचुएशन ज़्यादा हम्म, रहेगी कि कंसर्न अथॉरिटी या कुछ ऐसे सिस्टम बनाए सरकार जिससे वो इमरजेंसी हम्म, उन स्पेशली एबल्ड बंदों के लिए डायरेक्ट कुछ अलग रूट हो, या पुलिस को कांटेक्ट करने के लिए उनके लिए ज़्यादा जल्दी सर्विसेज आए, क्योंकि उनको ज़्यादा ज़रूरत है। एक जैसे नॉर्मल बंदा वो सिचुएशन से भाग भी सकता है, लेकिन एक डिसेबल्ड पर्सन नहीं भाग सकता, तो उनके लिए प्रायोरिटी भी सर्विसेज होनी चाहिए, ये ठीक। ज़्यादा बेटर। So what I feel is anyone who has self-defense training, that person feels more confident about everything about them. Like they can go anywhere and feel free. हम्म, Uh, they can try out new things and they don't have any inhibitions that I should not do this or that. yeah, And in that way, it's very necessary that yeah, every person should have a self-defense training. हम्म। Mm, yeah, so that's what I feel. आपका कुछ इस पे कहना है? आप सोचते हैं कि सिखाना चाहिए, उनको बताना चाहिए? सिखाना तो चाहिए obviously because they also want to live their life freely. जैसे कोई क्रिटिकल सिचुएशन है, क्वेश्चन फॉर बोथ ऑफ यू, Yeah. और समझ लो द पर्सन इज ऑन व्हील चेयर एंड 12 बज रहे हैं, एंड ही और शी इज कमिंग फ्रॉम समवेयर, एंड उसके उनके पीछे कुछ लोग लग जाते हैं। सो डू यू थिंक लाइक दे रिक्वायर सेल्फ डिफेंस और रिक्वायर एनी अदर टैक्टिक लाइक कॉलिंग समवन और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट और डू समथिंग, कि इस सिचुएशन में वो क्या क्या कर सकते हैं? जनरली वो हम पे भी अप्लाई होती है, पर उन पे भी अप्लाई होती है सेम चीज। Okay, so accessibility and information about like who they should call to, which services are available by police or the activist firms, they should be available to them because then they can act on it easily. It's not they have to search and find out. It will take minutes. Person is already behind them. They can just do it and call and get the necessary service required. Suppose the They should also have some equipments with them to protect themselves. Yeah, I think. So pepper spray should be there. Yeah. like suppose those people are getting physical, Hmm. so that individual should know something related to defend, as like physical I'm asking, Mm. or should like that individual stop no by doing nothing or something? Do you Okay, have so any thoughts on that? oh, what I have a thought on this that usually I feel like if someone is attacking us, first instinct should be running. Yeah. It should not be like fighting, and ultimately, if there are more people, Hmm. you will get injured. So first is how to avoid this conflict. So that could be by calling somebody who can get us out of that situation, or secondary, if that is not possible and you are in a very reclusive area, Yeah. then self defense is the only option. Hmm. So like even though it's an exceptional case Yeah. where nobody is there, it's a rural area, Mm-hmm. but it should be known to everybody, Hmm. this self defense training. Correct. जो स्पेशली एबल्ड जो आदमी होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए सोसाइटी मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल। सोसाइटी को उनका ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज वो ऑलरेडी अपना ध्यान रखने लायक होते तो हम ये बातें कर ही नहीं रहे होते आज, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसी चीज़ मिसिंग है जिससे कि वो सेल्फ डिफेंस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सोसाइटी शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे फिजिकली अगर वो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे दूसरे लोग उनका आके
फिजिकली उनको पकड़ रहे हैं या मार रहे हैं, तो उनको डिफेंड करना आना चाहिए कि नहीं? डेफिनेटली आना चाहिए। उनको भी कुछ ऐसी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाए जाने चाहिए जिससे कि वो मतलब एक सर्टेन लेवल तक अपनी डिफेंस कर पाए, तब तक कोई दूसरी हेल्प मिल जाएगी उसको।